माय सेल्फ पाखी औटेला और आज का टॉपिक है हमारा नोटिस राइटिंग। तो आज हम बताएंगे कि नोटिस राइटिंग क्या होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है और कितने मार्क्स का होता है, वो कितने कितने मार्क्स में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आज वो सारा हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट ला रहे हैं जिसमें हम सारे जितने भी राइटिंग सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन में जितने भी टॉपिक आते हैं हम वो सारे कवर करेंगे, वो सारे आपको बताएंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका काम इजी हो गया, बस आपको ये वीडियो देखनी है और समझना है। तो स्टार्ट करते हैं आपका नोटिस राइटिंग। तो फर्स्ट हमारा पहला ये है कि नोटिस होता क्या है। व्हाट इज नोटिस? So a notice is a medium to convey a message or information to masses together at the same time. अब इसका मतलब क्या हुआ? A notice is a medium to convey a message or information to masses together at the same time. नोटिस बेसिकली वो होता है जिससे हम अपनी मैसेज या हम कोई इंफॉर्मेशन एक साथ इतने सारे जने को एक साथ एक ही टाइम पे हम दे देते हैं, उसे हम नोटिस कहते हैं। एंड बेसिकली ये हमारे बेसिकली इट कवर्स एन इवेंट, फंक्शन या कोई ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है, तो ये सारी चीजें वो कवर करता है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कि कितने मार्क्स का ये होता है, कितने मार्क्स का नोटिस होता है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। बेसिकली जो नोटिस है वो हमारा 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स लाना बहुत इजी होता है। 4 मार्क्स हमारे तो नोटिस के होते हैं। अब हम इसे बताते हैं कि फॉर्मेट हमारे को करना बहुत जरूरी होता है, सही से करना जरूरी होता है, क्योंकि हर एक चीज का अपना अपना मार्क्स होता है। तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो फॉर्मेट, अगर आप अपना फॉर्मेट सही से बनाते हो तो आपको उसमें 1 मार्क मिलता है। आपका फॉर्मेट में आ जाता है बॉक्स, आपका टाइटल, आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपकी डेट जो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, आपका नीचे नाम और डेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये लिखना, ये सब सही से लिखना हमारा 1 मार्क्स का होता है, पूरा फॉर्मेट पूरा मिलाकर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है कंटेंट, कि हम अपने कंटेंट में क्या लिखते हैं। तो हम अपने कंटेंट में 5 W's बताते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, क्या क्या हुआ, किसने करा, whom, ये सब बताते हैं हम, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली अगर आपको 5 W's याद भी नहीं रहते, बस आपको ये याद रखना है कि आपको इवेंट बताना है कि कौन सा इवेंट है, डेट बतानी कब है, टाइमिंग बतानी कब से कब तक है, और अगर कोई चीफ गेस्ट है तो आपको वो चीफ गेस्ट बताना है, ठीक है। बस आपको इसमें इतना करना है और इतना करने के लिए और कोई अगर आपको अपनी कोई रिलेवेंट डिटेल्स एड अप करनी है तो वो आप कर सकते हो। तो इतना हमारा पूरा कंटेंट को बनाकर हमारे कितने मार्क्स हो जाते हैं? 2 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। अब 3 मार्क्स तो ये हो गए अगर हमारा फॉर्मेट सही है और हमारे कंटेंट में हमने बता दिया कि इवेंट क्या है, डेट क्या है और टाइमिंग क्या है, तो इसमें हमारे 3 मार्क्स पूरे आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जो चीज है हमारी वो है एक्सप्रेशन। ये जो होता है वो हमारा 1 मार्क का होता है। इसमें हम देखते हैं, इसमें आपका पूरा फॉर्मेट देखा जाता है इंक्लूडिंग कंटेंट, कि आपने अपने कंटेंट में कैसा लिखा है, आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी देखी जाती है और इसका क्या कितने मार्क्स होते हैं? 1 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आपका फॉर्मेट सही है, अगर आपने अपने कंटेंट में इवेंट, डेट, टाइम, चीफ गेस्ट अगर है कोई, अगर आपने ये सब डाला है तो आपको 1 मार्क या 1.5 मार्क्स भी मिलेगा, तो ये सही है। अगर आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। तो इससे आपका 4 मार्क्स पूरे पक्के आ सकते हैं अगर आप अपनी सारी चीजें सही लिखो। तो अब कुछ पॉइंट्स करेंगे
जिसमें हमें पता चलेगा हमारा फॉर्मेट कैसा है, या कुछ पॉइंट्स जो हमें हमारे दिमाग में रखने हैं। जब हम एग्जाम में नोटिस करेंगे तो वो चीज़ हमारे को अपने दिमाग में रखनी है। तो कुछ नहीं करना है, बस आप एक बार ये पॉइंट्स देख लो कि क्या है और उनका मतलब क्या है, ठीक है। और अगर हम उन पॉइंट्स को देखकर अगर हम चले तो हमारे पूरे 4 में से 4 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है कि वर्ड लिमिट जो होती है नोटिस में वो 50 वर्ड की होती है, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि आपको 50 वर्ड तक ही लिखना है, उससे ज्यादा वर्ड लिमिट नहीं होती आपकी, ठीक है। अगर आप 50 से ज्यादा लिखते हैं तो कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई टीचर अच्छी रही होगी तो आपके मार्क्स काटेंगी, ठीक है। तो वर्ड लिमिट जो होती है वो 50 होती है, ठीक है। तो ये कोशिश करना कि आपका जो नोटिस है वो 50 वर्ड्स में खत्म हो जाए। सेकेंड पॉइंट हमारे कह रहा है राइट नोटिस इन अ बॉक्स। तो नोटिस लिखने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बॉक्स। जो हम नोटिस हमेशा जो भी हम लिखते हैं वो हमेशा बॉक्स में लिखते हैं। अगर आप सीधा नोटिस स्टार्ट कर दोगे और बॉक्स नहीं बनाओगे या नीचे से बॉक्स नहीं क्लोज करोगे तो आपका वो फॉर्मेट गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो बॉक्स बनाना इज अ इम्पॉर्टेंट। तो अब थर्ड पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने बोला कि नोटिस में बॉक्स बनाना जरूरी होता है, तो हमने यहाँ पे एक बना लिया बॉक्स। सॉरी, लाइन थोड़ी अजीब सी हो गई है, हाँ, ठीक है। यहाँ पे हमने बना लिया एक बॉक्स। अब यहाँ पे लिखा है बिगिन विद द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी और स्कूल नेम और एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो हम अपना नोटिस स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है उसमें हम इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखते हैं जो नोटिस हमारे को दे रहा होता है, ठीक है। जैसे कोई स्कूल का नाम है, यहाँ पे हम लिख देंगे ABC पब्लिक स्कूल। तो ये एक स्कूल हो गया, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन में आपको पढ़ के देखना है कि कौन सा स्कूल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या जो भी है क्या, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है राइट नोटिस। ध्यान से देखना नोटिस को, राइट नोटिस लाइक दिस। जो नोटिस आपका जो होता है वो हमेशा कैपिटल वर्ड्स में आता है। आप स्मॉल वर्ड आप ऐसे लिखोगे तो आपका फॉर्मेट गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमेशा नोटिस जो भी आता है वो ऐसे आता है, कैपिटल्स वर्ड्स में आता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और ये बात याद रखना, जब आप अपना यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम लिखोगे तो उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, ये एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद आप बोल्ड में नोटिस लिखोगे, देन आप एक लाइन छोड़ोगे, ओके, देन आप एक और लाइन छोड़ोगे और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, डेट, ठीक है, हमारी डेट आएगी। तो जो हमारी डेट होगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आती है, ठीक है। कुछ लोग राइट हैंड साइड भी लिखते हैं, बट जो CBSE के अगर साइड में आप जाके देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने अपने उसमें बता रखा है कि जो डेट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आती है और यही हमारा सही फॉर्मेट भी होता है। तो हम हमेशा अपनी डेट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख दिया। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अपना टाइटल और हेडिंग, ठीक है। तो टाइटल और हेडिंग जो होता है वो हम थोड़ा बोल्ड, आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना है बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हो, आप थोड़ा स्टाइलिंग लेस में लिखना है तो स्टाइलिंग में लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसको अट्रैक्टिव बनाना आपका काम है। तो यहाँ पे हम टाइटल और हेडिंग, जो हमारा टाइटल होगा जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो यहाँ पे आ जाएगा एनुअल डे सेलिब्रेशन, या कोई स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन है तो यहाँ पे आ जाएगा स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन, ठीक है। वो चीज भी आपको क्वेश्चन से निकालनी है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, आपकी आती है बॉडी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ोगे और यहाँ से स्टार्ट करोगे बॉडी, ठीक है। तो आपको अपनी बॉडी में क्या क्या लिखना है, आपको अपनी बॉडी में क्या क्या चीज कवर करनी है। आपको अपनी बॉडी में आपको अपना इवेंट कि कौन सा इवेंट है, ठीक है, कब है, कौन से डेट को है या कौन से डे को है और उसका टाइम क्या है, ठीक है। ये 3 जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये 3 चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। तो हम ये चीज यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या क्या हमें कवर करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इवेंट, डेट, डे, टाइमिंग,
ठीक है। और अगर चीफ गेस्ट, अगर कोई है चीफ गेस्ट, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कोई चीफ गेस्ट है तो चीफ गेस्ट, या अगर आपको अपने हिसाब से अगर कोई और आपको यहाँ पे कोई अदर डिटेल्स रिलेवेंट पॉइंट्स ऐड करने तो वो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारी बॉडी के बाद जो आता है लास्ट में, जब हमारी बॉडी यहाँ पे, मान लो हमारी बॉडी यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है, फिर हमने एक लाइन छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? नाम। उसके बाद हम लिखते हैं नेम। ठीक है। तो नेम, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे अपनी नेम लिख दोगे, अपना नाम नहीं लिखना है, क्वेश्चन पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में कोई नाम दे रखा है, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में नाम दे रखा होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन में जब जो नाम लिखा हुआ होता है आपको उस हिसाब से वो नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और उस हिसाब से अपनी डेजिग्नेशन देनी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेजिग्नेशन, ठीक है, और सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है, जो भी होता है वो क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे हमारा ये नोटिस हो गया खत्म, ठीक है, इससे आगे हमें कुछ नहीं लिखना है और हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा नोटिस हो गया खत्म। अब हम यहाँ पे कर देंगे बॉक्स क्लोज। अगर आप अपना बॉक्स क्लोज नहीं करते और ऐसे ही ओपन छोड़ देते हो तो आपका फॉर्मेट गलत होने का चांसेस हैं और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ऐसे आप पेंसिल स्केल से, अभी तो मैंने रफली बनाया, आप पेंसिल स्केल से ऐसे प्यारा सा एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखेंगे और उसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज है जो मैं बताना भूल गई, जो डेट है, वो जो डेट है वो कब की आएगी? वो डेट जो है वो उस दिन की आएगी जिस दिन आप लिख रहे हो। जैसे आपका एग्जामिनेशन आज है, आज कितनी डेट है जो मैं कर रही हूँ, आज कितनी डेट है, मुझे डेट याद नहीं है, आज कितनी डेट है, आज 25 है, तो आप 25 लिखोगे, ठीक है, जिस दिन आप पेपर दोगे आप उस दिन की डेट लिखोगे। और ये बात याद रखना, यहाँ की डेट और यहाँ की डेट वो दोनों अलग होती है, ठीक है, यहाँ की डेट जो होगी वो जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो उस दिन की डेट लिखोगे, और जो यहाँ पे जो डेट लिखोगे वो 2 दिन या 3 दिन बाद की डेट लिखोगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब एक और बारी फॉर्मेट जो है हमारा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है और देख लेते हैं कैसे है। तो फर्स्ट चीज मैंने क्या बताई थी? फर्स्ट चीज मैंने बताई थी कि जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 होती है, वो अपने दिमाग में रखना, ठीक है, वो क्वेश्चन में भी लिखा आता है वैसे। दूसरी चीज जो मैंने बताई थी, जो इम्पोर्टेंट मैंने बताई थी, वो थी आपका बॉक्स, आपका बॉक्स, ठीक है, ये बताया था मैंने कि नोटिस में बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब तीसरी चीज जो मैंने बताई थी वो बताई थी यहाँ पे नाम जो आएगा वो इंस्टीट्यूट या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्कूल का नाम, ठीक है, जो आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हमने ले लिया लवली पब्लिक स्कूल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली, ये आ गया हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी किसी भी स्कूल का नाम आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको एक लाइन छोड़नी है, तो यहाँ पे मैं गैप दे रही हूँ, ठीक है, एक लाइन छोड़नी है और हमें नोटिस लिखना है कैसे? बोल्ड में, ऐसे हमें नोटिस लिखना है ऐसे, ठीक है। अब हमने नोटिस लिख लिया, अब हम एक और लाइन छोड़ेंगे और हम अपनी डेट लिखेंगे। तो हम डेट हमारे हमेशा कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो डेट हम जो लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे लिखेंगे डेट, ठीक है, डेट आ गई। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा क्या आता है? टाइटल और हेडिंग, ठीक है। तो जो हमारे क्वेश्चन में जो होगा हमारा टाइटल या जो भी हेडिंग होगी, हम वो यहाँ पे अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है बॉडी, ठीक है। तो बॉडी में मैंने आपको जैसे पहले बताया था, आपको कुछ चीजें होती है जो कवर अप करनी होती है, इवेंट, डेट, टाइम, डे, ठीक है, और अगर कोई चीफ गेस्ट है वो, या कुछ अदर रिलेवेंट पॉइंट्स अगर आपको ऐड अप करने वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो बॉडी में वो सब आ जाता है। और उसके बाद फिर उसके बाद हमारा नीचे आता है नाम और
डेजिग्नेशन, ठीक है। और ये हमारा नोटिस हो गया खत्म। तो ये हमारे नोटिस का फॉर्मेट है, एक बार आप देख लो। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है। बस आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं और आपके 4 मार्क्स आपके हाथ में। तो ये आपका है, जल्दी से फटाफट एक बार इसको, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको कुछ भी करना है, जो भी करना है कर लो, देख लो। हम अगली, अब इसके बाद हम जो करेंगे, हम करेंगे एग्जाम्पल। तो अब तक हमने अपना नोटिस का फॉर्मेट कर चुके हैं, हमें पता चल गया है कि नोटिस कैसे करता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे कि उसको करते कहते हैं। तो ये सामने आपको एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। पहली सबसे मेन बात यह है बच्चों कि जो आपका क्वेश्चन होता है उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा और अच्छे से आप नहीं समझोगे तो आप ये पूरा जो आपका नोटिस है आप नहीं बना पाओगे। तो क्वेश्चन पढ़ना और उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो करते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है, यू आर अ रचित और रचना इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ न्यू पब्लिक स्कूल दिल्ली। ठीक है, आप रचित या रचना हो और आप अपने स्कूल में इंचार्ज हो, कल्चरल क्लब के इंचार्ज हो, ठीक है। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन विच इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल। ठीक है, अब आपको अपने स्कूल में एक नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगाना है जिसमें आप अपने स्कूल के बच्चों को इनवाइट कर रहे हो इंटर हाउस डांस कंपटीशन के लिए कि आओ अपना पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक नोटिस बनाना है। तो अब हम नोटिस देखेंगे कि नोटिस कैसे बनेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बताई थी कि वर्ड लिमिट जो होती है आपकी 50 होती है, ये हमेशा याद रखना कि 50 ही होती है, 50 से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। अगर आप लिखोगे तो आपके मार्क्स ही कटेंगे। तो और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी वो बताई थी बॉक्स। तो हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बॉक्स के भी अपने एक मार्क्स होते हैं, ठीक है। बॉक्स बना लिया, फिर उसके बाद हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना जो हमारा इंस्टीट्यूशन का नाम होता है या कोई स्कूल का नाम है। तो यहाँ पे जैसे हमें स्कूल का नाम हमारे को क्वेश्चन से देख के चलेंगे कि क्वेश्चन में हमारे को स्कूल का नाम क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है हमारे को स्कूल का नाम न्यू पब्लिक स्कूल, ठीक है। न्यू पब्लिक स्कूल हमारे को स्कूल का नाम दे रखा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया न्यू पब्लिक स्कूल दिल्ली, ठीक है। उसके बाद एज यूजुअल हम ऐसे बोल्ड अल्फाबेट में लिखते हैं नोटिस, ठीक है। एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखते हैं, फिर एक लाइन छोड़ के जो डेट होती है जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो उस दिन की डेट लिखते हो, ठीक है, जो कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आती है हमारी हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग और टाइटल, ठीक है। तो टाइटल हम क्या देंगे, टाइटल हम यहाँ पे वो देंगे जो हमारे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे हमारे को दे रखा है कि हमें नोटिस किस बारे में लिखना है। नोटिस हमारे को लिखना है कि हमारे स्कूल में हो रहा है इंटर हाउस डांस कंपटीशन। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इंटर हाउस डांस कंपटीशन। तो ये हमारा सीधा सीधा टाइटल बन जाएगा, इंटर हाउस डांस कंपटीशन, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, इतना आपको कोई है नहीं, बहुत ईजी है इतना, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी बॉडी, ठीक है। इतनी आपकी बॉडी आ जाती है। बॉडी में मैंने आपको बताया आपको कुछ चीज़ें होती है कवर करनी होती है, उसमें इवेंट कौन सा इवेंट है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका इवेंट क्या है। आपको डेट लगानी होती है वो आप खुद से बना के लगाते हो, टाइम भी आप खुद से बना के लगाते हो, ठीक है। और आपको जगह बतानी होती है, प्लेस बतानी होती है कि कहाँ पे हो रहा है। तो वो आप बेसिकली अपना स्कूल, और अगर स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, अगर आप स्कूल नोटिस लिख रहे हो तो आप स्कूल ऑडिटोरियम लिख सकते हो या स्कूल प्रेमिसेस लिख सकते हो, ठीक है। अगर कहीं बाहर हो रहा है तो आप उस हिसाब से अपना लगा सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि हम अपनी बॉडी कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म। अब यहाँ पे ये है कि मैं आपको कुछ लाइनें बताऊंगी जो कॉमनली यूज होती है, ठीक है। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग कैसे करें नोटिस की, बॉडी की स्टार्टिंग कैसे करें। तो कुछ लाइनें होती है जो आप कॉमनली यूज कर सकते हो, जैसे ये लाइन है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। ये जो लाइन है आप वो हर अपने नोटिस में स्टार्टिंग आप कर सकते हो। एक ये लाइन है और एक दूसरी जो कॉमन लाइन है आप वो ये भी हो सकता है कि दिस इज टू नोटिफाई दैट, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो, बट ये भी है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी कॉमन लाइन हो गई जो जिससे भी हम नोटिस जब भी हम स्टार्ट करेंगे हम वो करेंगे। अगर स्कूल में हो रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा,
ठीक है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, कोई मेंबर्स है तो यहाँ पे मेंबर्स आ जाएगा, तो उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारी कॉमन लाइन हो गई, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म दैट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे कि इन्फॉर्म दैट एंड इंटर हाउस, हमारा जो इवेंट है इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन इस, फिर ये आ जाएगा इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल। ठीक है, ये भी चीज़ हमारे इसमें यहाँ पे दे रखी है, जहाँ पे लिखा हुआ है विच इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो हम यहाँ पे विच इज किस जगह, विच को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन से पता चल गया। ये आपका क्वेश्चन से इन योर स्कूल को हटा के इन यहाँ पे आर आ जाएगा, क्योंकि हम अब नोटिस लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी लाइन भी आपको उससे मिल जाएगी। ठीक है, आपको आपके क्वेश्चन से मिल जाएगी ये लाइन। फिर आपको इसमें क्या लिखना है, आपने ये लाइन यहाँ तक लिख ली स्कूल में, फिर आपको लिखना है कि कौन सी डेट को है और उसकी टाइमिंग क्या है। जो डेट है वो 25 अगस्त है, तो उस हिसाब से हम अपने यहाँ पे डेट जो रखेंगे वो 2 या 3 दिन आगे की डेट रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए 30 अगस्त। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो डेट यहाँ पे, बट ये याद रखना जो आप यहाँ पे डेट रखोगे उससे 2 या 3 दिन आगे ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 AM कि मतलब 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 10 AM कुछ भी टाइमिंग रख सकते हो, 11 AM 12 AM, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब हमने कितनी चीज़ें अपनी कवर कर ली। हमने अपना इवेंट बता दिया कि इवेंट क्या है, हमने अपना डेट बता दी। ठीक है, हमने अपना टाइम बता दिया। आप चाहो तो यहाँ पे अपना डे भी ऐड कर सकते हो, मैंने करा नहीं है, पर यहाँ पे आप डे भी लिख सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी। ठीक है, अब हमारी जो एक चीज़ रहती है वो रहती है कि प्लेस, लोकेशन कहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो लिखा है स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, तो ये जो प्लेस है हमारी, यहाँ पे इवेंट होगा। तो अब ये 4 चीज़ें हमारी हो चुकी है। हमने इवेंट बता दिया, हमने डेट बता दी, हमने टाइम बता दिया और हमने प्लेस बता दी कि कहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये जो लाइन है द विनर्स विल बी सिलेक्टेड फॉर द जोनल लेवल। ठीक है, ये जो लाइन है वो एक्स्ट्रा लाइन है, मतलब अगर आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अदर रिलेवेंट पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, आप ना भी चाहो तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ ये होता है कि अगर आपका जो नोटिस है अगर वो थोड़ा छोटा हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा लाइनें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब जो ये लास्ट लाइन है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सेंड देयर नेम्स टू द अंडरसाइन फॉर द पार्टिसिपेशन। ठीक है, जो यहाँ पे अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है या जिन जिन स्टूडेंट को डांस हाउस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है वो लोग अपना नाम जो अंडर साइन मतलब जो नीचे अपन जिन जो नाम दे रखा है उनको जाके अपना नाम सबमिट कर दे। ठीक है, तो ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये लाइन भी आप याद कर लो, ऐसे याद कर लो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट में सेंड देयर नेम्स टू द अंडरसाइन फॉर द पार्टिसिपेशन। ठीक है, फॉर द पार्टिसिपेशन या कुछ और है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जो जो मैंने चीज़ें आपको ऑनलाइन बताई है वो सारी चीज़ें तो कॉमन है कि आप अपने या आप याद कर सकते हो। ठीक है, आपको खुद से बनानी नहीं पड़ेगी, आप याद करोगे आपको हो जाएगा। ठीक है, बट इवेंट आपको क्वेश्चन से देखना पड़ेगा, टाइमिंग आपको डेट अपना वो खुद से बनाना पड़ेगा और आपकी प्लेस सेम रहेगी स्कूल ऑडिटोरियम। अगर स्कूल में हो रहा है तो स्कूल ऑडिटोरियम, अगर कहीं बाहर हो रहा है तो उस प्लेस का जगह का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिस हमारा खत्म हो गया। ये मैक्सिमम 50 से होगा। ठीक है, 50 वर्ड तक होगा, 50 से ज़्यादा नहीं होगा, ये मुझे इतना पता है। ठीक है, अब लास्ट में हमने बताया था लास्ट में क्या आता है, आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन आ जाता है। ठीक है, कि आपकी क्या पोजीशन है क्या है। तो आपका नाम आप अपने क्वेश्चन से हिसाब आपको दे रखा होता है आपका नाम। अगर आप लड़की हो तो आप रचना लिखोगे, अगर आप लड़के हो तो आप रचित लिखोगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना वो। और आपका जो डेजिग्नेशन होता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब या इंचार्ज कल्चरल क्लब। तो ये जो है आपका पूरा नोटिस हो चुका है। ठीक है, बहुत ही इजी होता है और नोटिस में हम हमेशा फुल मार्क्स ला सकते हैं अगर हम ये सारी चीज़ें और हम अपना फॉर्मेट पूरा अच्छे से बनाएं तो। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये जो लाइनें मैंने आपको बताई हैं आप वो एक बारी पढ़ लेना, एक बारी याद कर लेना, तो आप मोस्टली आप हर अपने नोटिस में ये लाइनें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया। बाकी एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगी
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी, उसका सोल्यूशन मैं नहीं दूंगी, उसका सोल्यूशन आप खुद करना और आप देखना कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया। उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि हमने जो नोटिस लिखा है वो सही है या गलत है, तो उसका सोल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख लेना। मेरी पूरी PDF होगी, वहाँ पे आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर बता देंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं। फॉर्मेट दिखा दिया जाएगा कि फॉर्मेट क्या है, ठीक है। और ये वाला भी होगा आपके पास, एक ये वाला एग्जाम्पल होगा, एक दूसरा एग्जाम्पल होगा जो मैं भी लिखूंगी क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे। एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं और ये जो है हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको आप एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है। और जब आप एक बार खुद कर लोगे उसका सोल्यूशन देखने के लिए, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। मैं अपनी पूरी PDF डाल दूंगी जिसमें आपको सब पता होगा, वो मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और वो आप कर लेना, ठीक है। सो खत्म हो चुका है और जैसे कि मैंने बताया दूसरे एग्जाम्पल है, ये आपको खुद करना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे हम और आपके लिए राइटिंग सेक्शन में चीज़ें लाते रहेंगे, प्लेलिस्ट लाते रहेंगे। सो थैंक यू।